नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम फाइटर्स में। दोस्तों, एक्साइज कांस्टेबल के जितने भी छात्र ओवर एज हो चुके थे और जिनका केस था 1081, जिसका ये सामने डिटेल है, ठीक है, ऑब्लिक 2022, जिसका केस हम ही लोगों ने एक्साइज कांस्टेबल के लड़कों के साथ जितने भी छात्र हैं हम लोगों ने इसको लीड किया था। और एक्साइज कांस्टेबल के जितने भी छात्र हैं इन्होंने अपना भरपूर साथ दिया इस केस में, ठीक है। साथ ही साथ लेकिन अंततः जो दौड़ भाग हुई, जितने भी लोगों के पास, इन्होंने विधायकों के पास, मंत्री के पास, कोई ऐसा जगह नहीं था जहां एक्साइज कांस्टेबल के छात्रों ने दौड़ भाग नहीं की हो। लेकिन अंततः यहां सब कुछ हाई कोर्ट से ही मिलना है। देख लीजिए अभी नियोजन नीति पे भी, नियोजन नीति हाई कोर्ट पे कितने केस फाइल हो रहे हैं, लगातार केस फाइल हो रहे हैं। देखिए सीजिल वाले पे भी हम ही लोगों ने जो है केस किया था, उस पर भी हाई कोर्ट से ही ऑर्डर आया, और एक्साइज वाला भी हम ही लोगों ने केस किया, ठीक है, और उसका भी ऑर्डर आ चुका है। तो इस ऑर्डर में आपको दिखाते हैं कि एग्जैक्टली एक्साइज कांस्टेबल के जो भी छात्र ओवरएज हो चुके हैं उनके लिए हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है, ठीक है। ये केस पता है आप लोगों को, 1081/2022, अंकेश कुमार एंड अदर्स। अब इस केस का मेन चीज़ आपको जो ये दिखाते हैं, ठीक है। पिटिशनर के लिए मिस्टर अजीत कुमार, सीनियर एडवोकेट, मैंने पहले भी कहा था कि सीनियर एडवोकेट हैं, और उनके साथ चंचल सर हैं, चंचल जैन सर, अर्पिता भारद्वाज, तानिया सिंह, लेकिन सीनियर अजीत सर ही हैं और बहस ही इन्होंने ही किया था, ठीक है। तो चलिए अब मेन चीज़ बताते हैं कि आपको इसमें मेन जो है क्या ऑर्डर आया है, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। ये देखिए इसमें बस सिंपली मैं मेन चीज़ें बातें बताते चल रहा हूँ। देखिए इसमें लिखा हुआ द रिट पिटिशन वाज अर्लियर टेकन अप ऑन 23 मार्च 2022, यानी कि जो है ये WPC का जो केस है 23 मार्च को टेकन हुआ था। एंड द सबमिशन ऑफ द लर्न इन काउंसिल फॉर द पिटिशनर मेड ऑन द स्टेट इट हैज बीन रिकॉर्डेड एज। उसने अजीत सर ने बहस किया, और मैं इसका सार बता दे रहा हूँ। ये जो पूरा सार लिखा हुआ है, ये सार यही था कि जो सेक्शन ऑफिसर का जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का जो छूट दिया गया था सरकार की तरफ से, उसके अलावा जो असिस्टेंट प्लानिंग असिस्टेंट था और एक और पोस्ट थी, उसमें सरकार ने खुद से छूट दिया था। तो सर का कहना यही था कि चलिए ठीक है, ASO तो मान लीजिए ठीक है, चलो उस पर केस था इस वजह से मिला, लेकिन प्लानिंग असिस्टेंट का तो सरकार खुद से दिया ना केस, जो है रिलीफ दिया। तो सरकार खुद से जब रिलीफ दिया तो इसमें क्यों नहीं दिया जा सकता है, ठीक है। यही सारा ये चीज़ जो है ये हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे अब इसमें देखिए उस दिन क्या हुआ था। द केस वॉज देयर आफ्टर एडजर्न ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ लर्न AC टू AG टू सीक इंस्ट्रक्शन फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ऑफ प्रेजेंट इशू। उस दिन जो है जो सरकार की तरफ से वकील थे उन्होंने समय मांग लिया, ठीक है, डेट के लिए। और फिर ये देखिए इतने सारे लोगों का लिस्ट, ये टेबल हमारे सारे लड़कों का है, ठीक है। तो इन्होंने दिया था। अब उस दिन जो बहस हुआ, और बहस के बाद इन्होंने ये कहा, मैंने ग्रुप में भी बताया था एक्साइज वाले ग्रुप में, कि इन्होंने ये कहा, सरकार का ये कहना है कि हमारा रूल फिक्स्ड है। ये देखिए ये हमारा रूल फिक्स है एक्साइज कांस्टेबल का, रूल 10(2) के तहत, ठीक है। ये फिक्स्ड है कि एज जो है इतना होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एज हमारा 18 से 25 है, 18 से 27 है BC1 BC2 के लिए, SC/ST के लिए 18 से 30 है, वुमेन के लिए 18 से 28 है। उन्होंने इसी बात का सिर्फ हवाला दिया। मैंने बातें ग्रुप में भी आपको बताई थी, सिर्फ और सिर्फ इसी का हवाला दिया, ठीक है, और इनके पास कोई चारा नहीं था। तो फिर सीधे सीधे जो है कोर्ट ने अब क्या ऑर्डर दिया, अब यहाँ पे देखिए मैं आपको हिंदी में भी करके बताता हूँ। ये देखिए, ये हियर्ड लर्न्ड काउंसिल फॉर द पार्टीज, मैंने दोनों पार्टी को सुना। द इशू रेज इन द प्रेजेंट रिट पिटिशन रिक्वायर कंसिडरेशन, जो इशू रेज किया गया उस पर कंसिडरेशन की आवश्यकता है। हेंस विदाउट कमेंटिंग अपॉन द कंटेंशन ऑफ द रिस्पेक्टिव पार्टीज द रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 and 4, द रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 and 4, ये रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 और 4 जो है ये सरकार का वकील है, ठीक है, आर डायरेक्टेड टू अलाउ द पिटिशनर, मतलब इसको आदेश दिया जाता है टू अलाउ द पिटिशनर, यानी कि जो पिटिशनर है उनको अलाउ करने के लिए आदेश दिया जाता है। एंड सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट, यानी कि इस तरह के जितने भी कैंडिडेट हैं उन सबको भी अलाउ किया जाता है। दैट इज, यानी कि दोज हु अप्लाइड इन द परसुएंस ऑफ एडवर्टाइजमेंट नंबर 2004-18 एंड हैड अपीयर्ड इन द एग्जामिनेशन। देखिए यहाँ एक चीज़ जो है उन्होंने कहा, कोर्ट ने ये कहा कि उन सभी छात्रों को जो 2018 में एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/18 में जो लोग अप्लाई किए थे और एग्जाम में बैठे थे, उन पिटिशनर के अलावा उन सभी लोगों को भी अलाउ किया जाए जो इस तरह का ओवरएज्ड हो चुके हैं, ठीक है, टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन एंड टू अपीयर इन द एग्जामिनेशन, ठीक है। ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने का उनको आदेश दिया जाए और एग्जाम में अपीयर होने का, ठीक है। ये अब आगे ये देखिए अब आगे क्या कहा सरकारी वकील ने। मिस्टर संजय पिपरवाल लर्ड काउंसिल फॉर द रिस्पॉन्डेंट नंबर 3 and 4, यानी कि सरकार के वकील संजय पिपरवाल, सबमिट दैट, उन्होंने कहा कि द अलाउिंग द पिटिशनर एंड अदर सिमिलर सिचुएटेड कैंडिडेट टू सबमिट देयर ऑनलाइन एप्लीकेशन द सेड रिस्पॉन्डेंट में हैव टू चेंज द
एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर विच में कंज्यूम फ्यू डे। बिल्कुल सही बात है कि अगर उनको अलाउ किया जाएगा तो भाई सॉफ्टवेयर में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा जो कुछ समय ले सकता है। तो ये अच्छी बात है, ये तो लेगा ही भाई। आप जो अपने उसमें एल्गोरिदम में चेंज करेंगे सॉफ्टवेयर के तो वो तो कुछ समय लेगा ही, ठीक है। इफ़ for permitting the petitioner and other similar situated candidate to fill up their online application pursuant to advertisement number 1/2022, any modification in the existing software is required and the said process consumes some time, the respondent number 3 and 4 shall extend the last date of the submission of the application form suitably। यानी कि अगर कुछ समय, कोर्ट ने कहा कि अगर कुछ समय लेता है, अगर सॉफ्टवेयर का एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर को अगर उसमें कुछ अमेंडमेंट करना है, अगर उसमें कुछ समय लेता है तो भाई जो है सरकार जो है यानी कि जेएसएससी जो है वो सेल एक्सटेंड यानी कि डेट बढ़ा सकती है फॉर्म भरने के लिए, ठीक है। तो सीधा सीधा ये आदेश हो गया, अब यहाँ पे पूरा खत्म। पुट अप दिस केस अंडर अप्रोप्रिएट हेडिंग ऑन 27 अप्रैल 2022। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, इससे परेशान मत हुई है कि 27 अप्रैल को डेट दिया है, ठीक है। ये जेएसएससी सीजीएल के केस में भी बिल्कुल ऐसा ही हुआ था और सरकार ने फिर सबको खुद से अलाउ कर दिया था। मैंने अपने स्तर से कार्मिकों से बात किया है और मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार खुद से ही सरकार खुद से ही नोटिस निकाल देगी और आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और साथ साथ उन लोगों के लिए भी मैंने प्रयास किया है कि जो सिर्फ फॉर्म भरे थे और एग्ज़ाम नहीं दिए थे, मैंने ये भी निवेदन किया है कि उन लोगों को भी अलाउ कर दिया जाए। हालांकि कोर्ट ने ये कहा है कि जिन लोगों ने फॉर्म भरा था और एग्ज़ाम भी दिया था सिर्फ वही लोग अपीयर होंगे जो पिछले एडवर्टाइजमेंट में दिए थे। लेकिन मैंने ये रिक्वेस्ट किया है सरकार से कि आप उन लोगों को भी अलाउ कर दीजिए जो सिर्फ फॉर्म भरे थे और किसी कारणवश एग्ज़ाम नहीं दे पाए थे और वो अब ओवर हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने एक एक चीज़ को समझा दिया आपको और इसमें कुछ नई बात नहीं थी। तो एक्साइज कांस्टेबल के जितने भी छात्र हैं आप सब लोग खुश हो जाइए। और अभी ऑर्डर कॉपी जो है वो जाएगा जेएसएससी के पास। इसमें इट में टेक मतलब मुझे लगता है कि 4 से 5 दिन लगेगा, लेकिन आप लोग परेशान मत होइए। 4-5 दिन विद इन 1 वीक आप लोगों का फॉर्म भरने का डेट बढ़ जाएगा। आप लोग परेशान मत होइए, आपके लिए हरी झंडी मिल चुकी है। चलिए, तो सबको फिर से एक बार बधाई। और अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो एक्साइज कांस्टेबल के जितने भी छात्र हैं मैं सभी से निवेदन करूंगा कि आप हमारे वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं सभी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करवा दें। यही हमारे लिए सबसे बड़ा पारितोषिक होगा। जितने भी एक्साइज कांस्टेबल के छात्र हैं सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, अगर आपको लगता है कि आपके लिए हमने पूरी ईमानदारी से मेहनत की और आपके लिए ईमानदारी से केस लड़ा आपके बिहाफ में, तो मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितने भी स्टूडेंट हैं सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं अपने उन मित्रों के पास जिनके पास हमारे चैनल की रीच नहीं है, ठीक है। तो परेशान मत होइए, विद इन 1 वीक नोटिस आ जाएगा, फिर आप लोग फॉर्म भरिए और आराम से तैयारी करिए। धन्यवाद।